गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग इशू ऑफ शेयर्स के बारे में देखेंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोग का डिटेल शेयर्स कैसे इशू किया जाता है उसके बारे में डिस्कस किए थे। आज शेयर्स इशू जब करेंगे, कितना प्राइस में इशू करेंगे, कंपनी कैसे पैसा कलेक्ट करेगा, कौन सा सिचुएशन अवेलेबल है, वो सब के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ठीक है, एक कंपनी जब भी शेयर्स इशू करता है एक प्राइस फिक्स कर लेता है। ठीक है, तो अभी जो प्राइस फिक्स करेगा, जैसे ये कंपनी सोच लो प्राइस फिक्स किया हुआ है 100, तो एक शेयर का प्राइस कितना रखा हुआ है 100। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं पता है? फेस वैल्यू बोलते हैं। इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू वो जो होता है, जो कौन क्या होता है, अभी इसका मीनिंग हम लोग को समझ में आ गया कि फेस वैल्यू एक कंपनी स्टार्टिंग के टाइम पे एक शेयर का प्राइस जितना भी रखेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फेस वैल्यू। और ये शेयर्स ज़्यादा प्राइस में भी सेल आउट हो सकता है, कम में भी हो सकता है। ठीक है, अगर ज़्यादा प्राइस में सेल हो रहा है, 110 में हो रहा है, तो ये हो जाएगा प्रीमियम। ऐड क्या हो जाता है, प्रीमियम हो जाता है, मतलब 10 रुपये हम लोग को ज़्यादा मिल रहा है। अगर कम में आता है तो ये होता है एट डिस्काउंट। अगर सेम प्राइस में हो जाता है तो ये होता है एट पार। तो एट पार आ जाता है। ठीक है, तो अगर डिस्काउंट हो रहा है ना, ये डिस्काउंट अभी है नहीं, डिस्काउंट अभी बंद है। कोई भी कंपनी, नया कंपनी शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकता है। तो हम लोग को सीखना है ओनली प्रीमियम एंड पार सीखना है। तो पार में तो कोई दिक्कत नहीं, प्रीमियम में मतलब ज़्यादा पैसा आ रहा है। तो ये ज़्यादा पैसा जो आएगा तो इसी को क्या बोलते हैं, मार्केट वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं, मार्केट वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू में डिफरेंशिएट समझ में आ गया। इनिशियल जो प्राइस रखेगा कंपनी उसी को फेस वैल्यू, और ज़्यादा प्राइस जो मिलेगा एक टोटल करके तो उसी को हम लोग मार्केट वैल्यू बोलेंगे। जैसे 110 ये हो गया 90, और नहीं तो 100, इसको हम लोग बोलेंगे मार्केट वैल्यू। तो यहाँ पे तो यह समझ में आ गया। शेयर इशू जब करेंगे ना, तो एक शेयर का वैल्यू तो हम समझा दिया अभी तुम लोग को, 100 करके है। बट ये 100 रुपीज़ पूरा हम लोग एक साथ रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, अगर पूरा पैसा एक साथ रिसीव कर लिया कंपनी तो इसको हम लोग बोलेंगे फुल्ली पेड अप। बट कभी कभी पार्ट पार्ट करके भी रिसीव करते हैं। पार्ट पार्ट करके रिसीव करने से हम लोग को क्या होगा पता है? पहले हम लोग 20 ले लिया, नेक्स्ट 30 ले लिया, और लास्ट सोचो 50 ले लिया, तो टोटल मिलकर कितना हो गया, 100 हो गया ना। तो ये जो 20 पहले लिया हुआ है इसको बोला जाता है एप्लीकेशन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, एप्लीकेशन। और 30 जो लिया हुआ है उसको सेकेंड टाइम इंस्टॉलमेंट जो लेंगे उसको हम लोग बोलेंगे अलॉटमेंट। और लास्ट जो मिलेगा वो होगा फास्ट कॉल। हाँ, इसके बाद भी अगर पार्टीशन कर लेते हो तो सेकेंड कॉल थर्ड कॉल तो आता रहेगा। जो भी हो, ये जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पार्टली पेड अप। ठीक है, तो पार्टली पेड अप मतलब पूरा पैसा एक साथ नहीं ले रहे, पार्ट पार्ट करके ले रहे हैं। 20, 30, 50 पे टोटल मिल गया तो 100 ही ले रहे हो। सेम केस इसमें क्या होता है, इसमें पूरा पैसा ले लिया था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप में पूरा पैसा मिलेगा एक साथ, और पार्टली पेड अप में पार्ट पार्ट करके मिलेगा। क्लियर हो गया? तो ये कॉन्सेप्ट था पार्टली पेड अप एंड फुल्ली पेड अप का। ठीक है, अब आगे हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब एक कंपनी एक शेयर का प्राइस तो 100 रख दिया, बट नंबर ऑफ शेयर्स कितना इशू कर रहा है। सोचो, एक कंपनी टोटल 10,000 शेयर इशू कर रहा है, 10,000 शेयर्स, और एक शेयर का वैल्यू कितना करके रखा हुआ है, 100 ईच करके। तो हम लोग को ध्यान देना है, नंबर्स में ध्यान देना है, रुपीज़ में नहीं। रुपीज़ का तो काम अभी बता दिया हम लोग, फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू। इसमें ध्यान दो, 10,000। ये जो 10,000 शेयर कंपनी इशू कर रहा है, मतलब 10,000 के शेयर के अगेंस्ट में पैसा मांग रहा है, तो पब्लिक कितना आ सकता है? पब्लिक सोचो 12,000 आ गया अप्लाई करने के लिए, और कम भी आ सकता है। कम आने से जैसे 9,500 शेयर्स के लिए कोई अप्लाई करने आया हुआ है। अगर ज़्यादा पब्लिक आ जाता है तभी उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब पब्लिक ज़्यादा आ जाना। ठीक है, और अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब कम आ जाना। भाई इशू किया कंपनी कितना, 10,000, पब्लिक कितना आगे बैठा हुआ है, 9,500, कम आया ना, नहीं, कम आने से उसको ही बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ओवर आने से ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन में कोई दिक्कत नहीं, जितना भी एप्लीकेशन आया हुआ है उसी के ऊपर सब जनरलिटी पास करते रहो। बट ओवर सब्सक्रिप्शन में दिक्कत होता है। भाई 10,000 शेयर इशू किया, 12,000 आने से कंपनी शेयर किया, 12,000 के ऊपर दे पाएगा क्या, नहीं पाएगा। 2,000 मस्ट बी रिफंडेड। तो हम लोग को रिफंड करना है, 2,000 शेयर्स रिफंड कर देना है, क्योंकि वो लोग को पैसा हम लोग रिफंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो लोग को कुछ शेयर्स हम लोग दे ही नहीं पाया। ठीक है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन का वही होता है कि हम लोग रिफंड करेंगे, और नहीं तो एक प्रो डाटा केस आता है, एडजस्ट कर देते हैं पैसा को। तो ये प्रोडा केस हम लोग सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्टिंग में तो अभी तुम लोग को यही समझना है, रिफंड करना है, प्रोडा बाद में सीखना है। प्रोडा क्वेश्चन बहुत सारा बच्चा लोग मतलब थोड़ा हार्ड ये करता है, फील करता है, बट नहीं, इतना हार्ड होता नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो आराम से कर लोगे।
नेक्स्ट इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम। अभी हम बता दिया था एक शेयर का प्राइस 100 है, अगर इसको हम लोग 110 में इशू कर रहे हैं तो 10 रुपीज़ प्रीमियम हो जाता है। ठीक है, 10 रुपीज़ क्या हो जाता है, प्रीमियम हो जाता है। और पार मतलब 100 में अगर इशू कर रहे हैं तो उसी को हम लोग पार बोलते हैं। तो अभी हम लोग के पास दो ही ऑप्शन है, पार एंड प्रीमियम। डिस्काउंट तो है नहीं, हम बोलते हैं न्यू शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते। अभी जर्नल देख लेते हैं, फुल्ली पेड अप का जर्नल। फुल्ली पेड अप का जर्नल और एक चीज़ बता देते हैं हम लोग, ये जो पार्टली पेड अप था ना, पार्टली पेड अप में क्या था, तो पार्टली पेड अप हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। 100 के अगेंस्ट में पहले 20 था, नेक्स्ट 30 था, नेक्स्ट 50 था, है ना। स्टार्टिंग वाला को क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन, नेक्स्ट वाला अलॉटमेंट, उसके बाद फास्ट कॉल। तो इसमें दो दो एंट्री बनता है, हर एप्लीकेशन के लिए 2 एंट्री, अलॉटमेंट के लिए 2 एंट्री, सबके लिए 2 एंट्री बनेगा। तो ये जो एप्लीकेशन का पहला एंट्री होता है ना, ये रिसीव एंट्री होता है, और नेक्स्ट जो एंट्री होता है ट्रांसफ़र एंट्री। क्लियर। और अलॉटमेंट का पहला एंट्री ड्यू एंट्री होता है, सेकंड एंट्री होता है रिसीव एंट्री, और बाकी जितना भी होगा सब में सेम कॉन्सेप्ट में जाएगा, पहले ड्यू एंट्री उसके बाद रिसीव एंट्री। तुम बोलोगे रिसीव एंट्री ड्यू एंट्री क्या होता है, रिसीव एंट्री कुछ अलग नहीं भाई, पैसा मिल रहा है तो रिसीव लिखोगे ना, उसमें बैंक अकाउंट आता है, नॉर्मली डेबिट ही होता है। ठीक है, पैसा तो आएगा ही, डेबिट। और ट्रांसफ़र एंट्री एंड ड्यू एंट्री दिखने में सेम होता है, और दोनों में कौन सा अकाउंट आता है, शेयर कैपिटल अकाउंट ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट होता है। ये ध्यान देखना है, ट्रांसफ़र एंट्री एंड ड्यू एंट्री सेम होता है, और इसमें शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। अभी हम लोग एंट्री देख लेते हैं, जर्नल एंट्री देखते हैं। फुल्ली पेड अप का, फुल्ली पेड अप का ओनली 2 एंट्री पास करना है। ठीक है, 2 एंट्री पास करना है। पहला एंट्री देखो क्या लिखा हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है। तो हम बोला था तुमको कि फुल्ली पेड अप का सेम कॉन्सेप्ट होता है, पहला जो एंट्री होता है ये रिसीव एंट्री होता है। तो रिसीव एंट्री पैसा आ रहा है ना, तो बैंक अकाउंट क्या बनेगा, डेबिट होगा, क्योंकि पैसा आ रहा है। और एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि पूरा पैसा एक साथ मिल रहा है, तो इसलिए एप्लीकेशन अलॉटमेंट दो वर्ड एक साथ ही यूज़ कर दिया। उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा ट्रांसफ़र एंट्री। तो ये फुल्ली पेड अप का ट्रांसफ़र एंट्री है। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट को हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं कहाँ पे, शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो ये 2 एंट्री करते ही पूरा पैसा आ जाएगा, है ना नहीं। तो सोच लो हम लोग 10,000 शेयर इशू किया था, है ना नहीं, और एक शेयर का प्राइस हम लोग 100 रखा था, तो टोटल पैसा इतना ही आएगा, है ना नहीं। तो ऐसा करके मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये फुल्ली पेड अप का हो गया। अभी पार्टली पेड अप आ जाते हैं। पार्टी पेड अप को बता दिया, हर एक के लिए 2 एंट्री होता है। एप्लीकेशन का 2 एंट्री, पहला एंट्री कौन सा था, पहला एंट्री था रिसीव एंट्री, भाई पैसा आ रहा है, पैसा आने से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सेकेंड एंट्री होगा ट्रांसफ़र एंट्री, भाई ट्रांसफ़र करेंगे, कहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। थर्ड एंट्री अलॉटमेंट का, अलॉटमेंट का पहला एंट्री कौन सा होता है, ड्यू एंट्री होता है। ड्यू एंट्री और ट्रांसफ़र एंट्री देखने में सेम होता है। तो ये देखो, ड्यू एंट्री में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कैपिटल, और ड्यू एंट्री में हमने ये भी मेंशन किया था, ड्यू एंट्री में ऑलवेज कैपिटल अकाउंट आता है, और कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होता है। नेक्स्ट एंट्री होगा रिसीव एंट्री, पैसा आ रहा है तो सिंपल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट के नाम से आ रहा है। फर्स्ट कॉल का भी सेम, पहला ऑलवेज ड्यू एंट्री देखने में तुम देखो अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री कर चुका है, शेयर अलॉटमेंट लिखा था, इसमें क्या लिखोगे, शेयर फर्स्ट कॉल, और कैपिटल तो बनेगा ड्यू एंट्री में। उसके बाद रिसीव एंट्री, पैसा आ रहा है तो रिसीव एंट्री में पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फास्ट कॉल। तो ऐसे करके हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। हाँ, इसमें ओनली एक चीज़ हम बोल देते हैं, वो होता है प्रीमियम में। जब 100 का शेयर्स 110 में रीइशू होगा तो 10 रुपीज़ प्रीमियम होता है, और प्रीमियम के लिए हम लोग एक अकाउंट ओपन करते, वो हो गया सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, एंड सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट बनता है। क्लियर, ऑलवेज क्रेडिट। कौन सा एंट्री के साथ दिखाओगे, ड्यू एंट्री के साथ दिखाओगे, कभी भी रिसीव एंट्री के साथ नहीं दिखाना, ड्यू एंट्री के साथ दिखाना। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट बनेगा, और ड्यू एंट्री बोलने से तो तुम्हारा शेयर अलॉटमेंट का भी हो सकता है, फर्स्ट कॉल का भी हो सकता है। क्वेश्चन में अगर कुछ मेंशन नहीं है तो तुमको दिखाना है किसके साथ, पता है, अलॉटमेंट के साथ। कुछ भी मेंशन नहीं है तो ऑलवेज अलॉटमेंट के साथ दिखा देना, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, तो नेक्स्ट, आज तो कॉन्सेप्ट सिखा दिया, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सम लेके उसके ऊपर प्रैक्टिस कर लेंगे, जर्नल एंट्री कर लेंगे। ठीक है, तो आज तक यहाँ तक ही फिनिश करते हैं। थैंक यू।